बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रूस में आईनी बेंच के लिए जजेस तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस मंसूर का एक और खास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है। खत की मतन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की रिहाइश गाह पहुंचे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव बुजुर्ग सियासतदान है। खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की सियासी खिदमात का हर कोई मुतारिफ है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में केपी के खसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहा से पाक किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ अपने एक बयान में मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कुरम में बैंकर्स की मसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खिते में पायदार अमन हो। रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बखूबी अदा रखे। अमन माहिदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बैंकर्स की मुकम्मल मसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ कुरम में देरपा अमन के दुश्मन हैं और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि कुछ अनासिर सूबाई हुकूमत के मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। अवाम से दरख्वास्त है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं। मुकम्मल इंसाफ इस वक्त होगा जब मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि फौजी अदालतों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 25 मुलजमान को सजाएं सुना दी हैं। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्ताल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़ये देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबिया है कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मसला अफवाज की तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद 9 मई के वाक़यात जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की जाएगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।